नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके आज के खास ज्योतिष जराट के कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। ज्योतिष के आज दो अनछुए सूत्र हम बताने जा रहे हैं और यह सूत्र आप सबके लिए, आप सबकी आंखों को खोल देने वाला होगा। ज्योतिष विधा में या यूं कह लीजिए ज्योतिष विज्ञान में अगर आपकी रत्ती भर भी रुचि है तो बहुत दिल को थाम कर आज के इस कार्यक्रम को देखिए और सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। समझदारी के साथ समझना यह भी आपकी कुंडली के पंचम और बृहस्पति पर निर्भर करता है। देखिए, एक सूत्र तो यही दे दिया अलगे से। कौन ध्यान से सुनेगा आपको, यह उसकी कुंडली के पंचम और बृहस्पति पर निर्भर करेगा। बचपन में याद करिए कि जब स्कूल कॉलेज में भाषण होते थे, मुख्य अतिथि आते थे, क्षेत्र के डीएम विधायक आदि, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो कैसे उस समय बहुत सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे, बहुत सारे बच्चे खुद भाषण देते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते थे जो कतई नहीं सुनना पसंद करते थे। उनको बोर होते थे, वो भागने की कोशिश करते थे, जल्दी से ख़त्म हो। ऐसा अगर आप उस समय करते थे, ध्यान दीजिएगा आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से उस समय आपकी शनि की दशा चल रही होगी जो कि पीड़ित होगा कुंडली में, राहु की दशा चल रही होगी जो कि पीड़ित होगा कुंडली में, जिससे लग्न या लग्नेश पीड़ित कर रहा होगा, या चंद्रमा आपका पीड़ित होगा। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है और पंचम पीड़ित नहीं है, अगर पीड़ित है तो सुनेंगे नहीं, अगर पीड़ित नहीं है तो आप पक्का बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो ये भी एक सूत्र दे दिया हमने कि कौन किसको कितने ध्यान से सुनता है। तो आइए अब हम उस सूत्र की चर्चा कर लें जिस सूत्र के निमित्त हमने आज का ये कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। आज का सूत्र है जीवन में प्रेम की प्राप्ति किसे होती है। अब यहां पर कैलकुलेशन व्यक्तिगत या बाह्य मत रखिएगा, इंटरनल एक्सटर्नल मत रखिएगा, ओवरऑल लेकर के चलिएगा। जैसे हमारी पत्नी हमारा पति, हमारी बेटी हमारा बेटा, हमारी माँ हमारे पिता, नहीं, ओवरऑल प्रेम की प्राप्ति। ओवरऑल सूत्र क्या है? अब आप लोग पंचम भाव पे टिक गए होंगे, पंचमेश पे टिक जाएंगे, नहीं, सूत्र हम बताएंगे। यहां पर हम कह रहे हैं प्यार पाना। एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से यहाँ मस्तिष्क में बिठाने का प्रयास करिएगा। हर शब्द हमारा ब्रह्म की तरह अंतिम सत्य को स्वीकृति प्रदान करेगा। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आएगा, इतना मैं वचन देता हूँ। क्योंकि मेरी कुंडली का गुरु उच्च का है 7वें में, तो बहुत जाहिर सी बात है कि आपको हम समझाने में कामयाब होंगे। और मैं चूँकि यहाँ से ही बोलता हूँ तो यहीं पर पहुँचाता हूँ। देखिए, प्रेम करना और पाना आकाश पाताल सा अंतर है। धरती आकाश नहीं कहा, उसके भी नीचे ले गया पाताल, मतलब इतने डिफरेंसेस हैं। कर आप किसी को भी सकते हैं, वो आपके हाथ में है, लेकिन पाना अपने हाथ में नहीं है, वो प्रकृति आधारित है जो कुंडली से आपके परिलक्षित होगा कि आप अपने जीवन में प्रेम प्राप्त करेंगे अथवा नहीं। सूत्र नंबर 1, पहला सूत्र, ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से समझने का प्रयास करिएगा। आपको मिलना है, मिलेगा कि नहीं इसके निमित्त, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं भैया। तृतीयेश अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, ध्यान दीजिएगा, अब तक कहीं सुने पढ़े नहीं होंगे, भगवान कसम, चैलेंज है। थर्ड हाउस का स्वामी अगर आपकी कुंडली में विद्यमान होकर बली स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, मसलन
उच्च का है, तृतीयेश अगर उच्च का है तो ठोक के चैलेंज करता हूं, आपको सबका प्यार मिलेगा। फेसबुक पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, घर में भी मिलेगा, दरवाजे भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, नौकर चाकर का भी मिलेगा, ड्राइवर का भी मिलेगा, काम वाली का भी मिलेगा, झाड़ू पोछा वाली का भी मिलेगा, बर्तन वाली का भी मिलेगा, भंगी जमादार का भी मिलेगा, मतलब सबका मिलेगा। मामा नाना चाचा दादा दादी सबका मिलेगा। का सुहाना बिटिया रानी हमारी हंस रही है सुन सुन करके। तो अगर आपकी कुंडली में तृतीयेश बलवान है, और बाबा पराशर महाराज की जय। पराशर ज्योतिष का सिद्धांत एक है, भावात भाव फलम। तृतीय भाव आपकी कुंडली से पंचम से एकादश होता है, और किसी भी भाव से एकादशेश लाभ होता है, लाभेश होता है। अगर आपके जन्मांक में थर्ड हाउस का स्वामी मजबूत हुआ तो आपको इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। निर्भर नहीं करता कि आप करें ना करें, लेकिन पाएंगे जरूर, क्योंकि पाना भाग्य में है, करना हाथ में है। तो ये हुआ पहला सूत्र। अब दूसर का सूत्र का है भैया, यो जान लेते जा। अब आइए यहां पर पंचमेश के पास। पंचमेश से पूछिए, काये बाबू हालचाल ठीक ठाक बानू? तब बताइए वह का स्थिति में है। तो पंचमेश मजबूत होने से क्या प्यार मिलता है? नो, नेवर, नेवर एवर नेवर, कभी नहीं मिलता है। फिर कैसे मिलता है? तृतीयेश हो गया एक। अब यहां पर कैलकुलेट करिए कि पंचमेश से एकादशेश की स्थिति क्या है भैया। पंचम का स्वामी जहां बैठा हो उसको लग्न मानिए, और वहां से एकादश भाव को कैलकुलेट करिए। अगर वो बलवान स्थिति में है, अपने घर का है, उच्च का है, तो आपको निस्संदेह दिव्य लाभ की अनुभूति होगी। आपको प्रेम का लाभ मिलेगा। आपको प्यार करने वाले, प्यार हर प्रकार का, केयर, देखभाल, मतलब आप समझिए कि फोन कर करके हाल चाल पूछेंगे। जुखाम बुखार का एक ठो पोस्ट डाल देंगे तो इनबॉक्स भर जाएगा। गेट वेल सून, टेक केयर। और क्यों जनी है मरणासन्न फोटो डाल दी हैं, अस्पताले में लोट जई है, लोट के हाथ गोड़ टूटा बा, ऐसा ऐसे पड़ा है। और ये भैया क्यों पुछंतरे ना है, मेहरारू कहीं मकलाद ब, मर्द कहीं मकलाद ब, बच्चा कहीं मकलाद ब, क्यों पुछंतरे ना है। तो तू है तो क्यों प्यारन करत बा। एकर माने तोहरे कुंडली में पंचमेश से एकादशेश बलवान नहीं है। दैट मीन्स whatever you are gaining in your life, that is completely depend on your destiny and your luck. अंग्रेजियों आवत है, हल्के में नहीं लेत जाया कि बाबा चुरकी रखा के टंडुल हैं तो अंग्रेजी नहीं बोल पाई है। अरे ले बैटिंग बल्ला कुल कह ले थे अंग्रेजियों में की, गोबरों काढ़ ले थे और जौन बा हवाई जहाजियों उड़ाए ले थे। सब कुछ आना चाहिए। खैर सिद्धांत है, विषयांतर नहीं जाऊंगा मैं। थोड़ा सा आप लोग के साथ मस्ती मजाक करने का मन करता है कि आप लोग को थोड़ा गुदगुदा ले, हंसा ले। और अपना चूँकि अवधि माटी है तो ठेठ अवधि निकल जाते कभी कभी। तो भैया द्विसूत्र आज दिया हमने आप लोगों को, और भगवान कसम ठोक के बोलता हूँ मूँछों पे ताव दे करके, एक सूत्र भी गलत निकल जाए तो ब्राह्मण पुत्र नहीं, चैलेंज के साथ, क्योंकि ये सब शोधित है यार। अच्छा, ये दोनों सूत्रवा नवमांश में भी एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। नवमांश में भी वहाँ आपको इन दोनों ग्रहों की, कौन कौन से ग्रह की, पंचम से एकादशेश और पंचमेश से एकादशेश की उपस्थिति बलवान वहाँ पर भी मिलनी चाहिए। अगर मान लो वहाँ बलवान नहीं मिला नवमांश में,
तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे पूछने वाले 100 थे, अगर दोनों जगह बलवान होने पर, नौमांश में बलवान नहीं तो पूछने वाले 80 हो जाएंगे, इतना ही अंतर आएगा। लग्न 80 है, नौमांश 20 है, अजमाया हुआ है भाई साहब, तभी ऐसे। अरे भाई ठोक के कौन बोलता है, हम ही ना शोध करते हैं, शोध पर सब कुछ निर्भर है। तो आज के इस खास अंक में इतना ही। अब मत पूछिए कि अगर कुंडली मजबूत नहीं है, प्यार नहीं मिल रहा तो क्या करें, तो भैया अगला जन्म लीजिए, क्योंकि यहाँ उपाय नहीं चलता है, यहाँ भाग्य चलता है, और उपाय से भाग्य नहीं बदल सकता, ये तो मान के चलिए आप। गोचर का असर थोड़ा बहुत 10-5% होता है, वो अलग विषय है। तो आज के इस अंक में इतना ही। आज ज्योतिषियों के लिए यह खास अंक था। हमें अनुमति दीजिएगा। लखनऊ 20 जुलाई, 19 तक गाज़ियाबाद, लखनऊ 20 जुलाई, और उसके बाद इंदौर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, रायपुर, बस और थोड़ो ना, चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।